हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर साइंस में। और बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स का एग्जाम्पल 9.8। और इसके बाद हम इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न देखेंगे जो कि IIT 2021 में आया है। और उसके बाद हम एक बोर्ड का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो बच्चों, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत अंतर है, एक ही सूत्र पर आधारित हैं। तो आपके प्रैक्टिस के लिए 2 प्रश्न और कराए जाएंगे। तो देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9.8 में जो फर्स्ट है वो है कि यदि फोकस दूरी स्मॉल f बराबर 0.5 मीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। तो बच्चों, लेंस की क्षमता क्या होगी, तो ये वाला प्रश्न तो बच्चों हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो लेंस की क्षमता जो होती है P, वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। और प्रश्न को हल करते समय हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो फोकस दूरी है वो मीटर में रखनी है। जैसा कि इस प्रश्न में जो दे रखा है वो मीटर में ही है। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो हम इसे मीटर में बदल लेते। तो 1/0.5 मीटर, पॉइंट हटाएंगे तो 10/5, तो ये आंसर आएगा 2 डायप्टर। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है बच्चों वो डायप्टर होता है। तो हम इसको लिखेंगे 2D। तो इस प्रकार से बच्चों पहला आंसर हमारा आ चुका है। अब हम इसमें दूसरा प्रश्न करेंगे। किसी उभयोत्तल लेंस के 2 फलकों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहां हम उपयोग करेंगे लेंस मेकर सूत्र का। लेंस मेकर सूत्र ये क्या होता है बच्चों, इसमें जो लेंस होता है, जो उत्तल लेंस है, मान लीजिए इस तरीके से जो लेंस होता है, इसके जो बाहर है, बाहर कोई माध्यम होगा, जैसा कि यहाँ बताया गया वायु, और इसका अपवर्तनांक हम लेते हैं n1। और जो लेंस है वो कांच का बना है, तो कांच का अपवर्तनांक होता है n2। ठीक है बच्चों, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है। तो पहले पृष्ठ की वक्र त्रिज्या इधर होगी R1 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर होगी R2। तो यहाँ पर जो लेंस मेकर सूत्र है हम उसको लगाएंगे 1/f बराबर n/1 -1 1/R1 -1/R2। ठीक है बच्चों, तो जब n1 है वो वायु है, वायु में रखा है, तो वायु का अपवर्तनांक होता है 1। उपयोत्तल लेंस है ये, और इसकी जो पहली सतह है इसकी त्रिज्या है R1 और दूसरी सतह है इसकी त्रिज्या है R2। तो जो R1 राइट साइड में है तो इसके आगे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और R2 लेफ्ट साइड में है तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह लगाना बच्चों बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी बताया था। तो R1 प्लस 10 सेंटीमीटर और R2 माइनस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें फोकस दूरी दे रखी है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चों हमेशा प्लस होती है और अवतल लेंस की माइनस होती है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमें इस प्रश्न में जो मान है वो दे रखे हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 1/12 n/1 का मतलब होता है n2/n1 -1 1/R1। जो R1 की वैल्यू है वो है 1/10 माइनस 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 प्लस 1/15। ठीक है बच्चों, चिन्ह सहित ही हमको
प्रश्न सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1/12 बराबर n2। n2 हमें ज्ञात करना है। n1 वायु होता है जिसका अपर्तनांक 1 है, n1 जो होता है वायु और वायु का अपर्तनांक होता है 1 -1, और यहाँ हम लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा 30, 3 + 2। तो यहाँ ऊपर बन जाएगा 1/12 बराबर n2 -1, और ये हो जाएगा 5/30। ये कट जाएगा 1/6 बार, और 6 से ये कट जाएगा 2 बार। तो n2 बराबर 1 + 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो यहाँ n2 जो है वो आ जाएगा 1.5। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.5 ही होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। और अब हम देखने जा रहे हैं इसका प्रश्न नंबर 3, जो कह रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी वायु में तो 20 सेंटीमीटर है, तो जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो बच्चों ये बोल रहा है कि कोई उत्तल लेंस जो है वो सबसे पहले इस तरीके से वायु में रखा गया है। तो बाहर कौन है, वायु, ठीक है। तो वायु है तो बाहर का अपवर्तनांक हो जाएगा n1 बराबर 1, और ये कांच है तो इसका अपवर्तनांक दे रखा है प्रश्न में 1.5। बच्चों इस सामने वाली जो पहला प्रश्न है इसकी वक्रता त्रिज्या ये हो जाएगी r1 जो कि पॉजिटिव है। यहाँ ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे चिन्ह की, इस वाले प्रश्न में चिन्ह लगाएं तो बेहतर है, नहीं लगाएं तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। और इस वाले पृष्ठ की वक्र त्रिज्या है r2। ठीक है बच्चों, बाद में बोल रहा है कि उसको पानी में डुबो दें तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइम इसकी जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। इस प्रश्न में इसकी जो फोकस दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर। तो इसे सॉल्व करेंगे बच्चों हम लेंस मेकर सूत्र। जब बच्चों दोनों सतहों की त्रिज्या मिल जाए, वक्रता त्रिज्या मिल जाए, तो लेंस मेकर सूत्र ही लगाना है। और फोकस दूरी पूछे तो लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f बराबर n21 - 1/r1 - 1/r2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फोकस दूरी दे रखी है 1/20, उत्तल लेंस है तो प्लस, n21 का मान है n2/n1 - 1/r1 - 1/r2। अगर हम चाहें तो चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं माइनस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, तो n2 का मान है 1/20 बराबर n2 का मान है 1.5, वायु का अपर्तनांक है 1 - 1, और ये मान आ गया हमारा, हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/r2 - 1/r1। इसे सॉल्व करेंगे तो जो होगा 0.5, इसे बट्टे में ले जाएंगे तो 10, तो ये 1/10 आंसर आ गया 1/r2 - 1/r1। क्योंकि इस प्रश्न में हमें त्रिज्या के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। अब वो बोल रहा है कि इस प्रश्न को इसे जल में डुबो दें, इसी उत्तल लेंस को अगर हम जल में डुबो दें तो क्या होगा। तो अगर हम इस उत्तल लेंस को जल में डुबो दें, देखिए, तो इसे हम जल में डुबो देंगे तो क्या होगा, बाहर जो वायु थी उसकी जगह जल हो जाएगा, और जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। ठीक है, लेकिन भीतर ये कांच ही रहेगा तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा 1.5। सिर्फ बदलेगा क्या, बाहर का माध्यम जो पहले वायु था और अब उसकी जगह जल या पानी आ जाएगा। तो n1 का मान केवल चेंज होगा, जिससे इसकी फोकस दूरी बदल जाएगी। लेकिन जो सामने वाले पृष्ठ की जो त्रिज्या है, ये जो r1 है वो वही रहेगी, ये नहीं बदलेगी, और ये r1 ही रहेगी। और ये दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या है, ये पानी में डुबोने के बाद ये भी नहीं बदलेगी, ये भी क्या रहेगी, r2 ही रहेगी।
तो बच्चों अब हम निकालते हैं, पहले फोकस दूरी इसकी F1 थी और अब ये चेंज होकर F2 हो जाएगी। तो दोबारा से हम लेंस मेकर सूत्र लगाएंगे, तो 1/F2 बराबर N2 अपॉन N1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब 1/F2 हमको निकालना है, तो 1/F2 बराबर N2 का मान है 1.5 अपॉन 1.33 माइनस 1। R1 इधर है, अच्छा ऊपर थोड़ा सा माना R1 ऊपर वाले प्लस था ये, और ये माइनस था, तो ये R1 प्लस R2 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये मान R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1 रहेगा। और यहाँ पर ये 1/R1 और अगर हम चिन्ह लगाएंगे तो प्लस 1/R2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने ये सॉल्व कर लिया। और हम चाहें तो R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 का मान समीकरण 1 से रख देंगे यहाँ पर, समीकरण 1 से। तो ये हो जाएगा 1/F2 बराबर लघुत्तम लेंगे 1.33, तो 1.5 माइनस 1.33, और इसका मान जो त्रिज्याओं का योग है वो है 1/10। ये पानी में डुबोने पर त्रिज्याएं नहीं बदलेंगी। ठीक है, तो 1.50 में से अगर हम 1.33 घटाएंगे तो ये आएगा 0.17 बटा 1.33 गुणा 10। ये वैल्यू आएगी 1/F2 की। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो F2 बराबर 13.3 पॉइंट से पॉइंट या फिर 0.17 ये हो जाएगा। और जब इसका भाग लगाएंगे तो बच्चों जी आएगा 78.2 सेंटीमीटर। तो F2 जो फोकस दूरी है वो हो जाएगी 78.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा एग्जाम्पल 9.8। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बोर्ड की दृष्टि से, आईआईटी की दृष्टि से, नीट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है। फिर से वही उत्तल लेंस है जैसा कि हम बनाते आ रहे हैं। उसकी जो फोकस दूरी है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में लेनी है। और कांच का अपवर्तनांक, जो कांच है इसका अपवर्तनांक होता है N2, और बाहर जो वायु है इसका होता है N1 1। और कांच का दे रखा है 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5। और वक्रता त्रिज्याएं समान है, तो मतलब इसकी जो वक्रता त्रिज्या है R1, इसका मान R है, लेकिन इसे लेंगे प्लस में। और इसकी जो दूसरी सतह है इसकी वक्रता त्रिज्या हम लेंगे R2, समान है तो इसलिए इसको भी R लेंगे, लेकिन माइनस। तो इन R के मान ज्ञात करनी है, तो हम लगाएंगे लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ये होता है 1/F बराबर N2 अपॉन N1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो 1/F इसका मान है 24 बराबर 1.5/1 माइनस 1। इसका मान है 1/R माइनस माइनस प्लस 1/R। तो ये हो जाएगा 1/24, और 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5, और ये हो जाएगा प्लस 2R। तो 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 0.5 का, तो ये हो जाएगा 1/24 बराबर 1/R। तो R आ जाता है इसका मान 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से जो प्रश्न होते हैं वो हमें सॉल्व करना आना चाहिए। सिर्फ अगर 2 सतह मिल जाएं और बाहर कोई सा माध्यम अगर चेंज कर रहा हो, दोनों सतह की त्रिज्या मिल जाए, तो सबसे बढ़िया प्रश्न है। लेंस मेकर सूत्र का हम उपयोग बच्चों करेंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर रहे हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो बच्चों अगला प्रश्न है जो कि IIT 2021 में आया है। और बच्चों देख रहे हैं कि हमने इससे पहले जो प्रश्न किए हैं ये उनसे भी ज़्यादा सरल है। तो ऐसा नहीं है कि IIT मेंस बहुत कठिन चीज़ है, आजकल बहुत ही अच्छे सरल प्रश्न आ रहे हैं, बस सूत्र याद करो, कॉन्सेप्ट याद करो, ये भी सॉल्व होते हैं। तो प्रश्न के अनुसार 1.4 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी यदि उसे उसी अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा जाता है। माना लेंस के फलकों की वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। तो बच्चों एक उत्तल लेंस बनाते हैं। सबसे पहले ये उत्तल लेंस है, ये बोल रहा है कि उसका जो कांच है, लेंस का जो कांच है उसका अपवर्तनांक N2 बराबर 1.4 है और उसे जिस माध्यम में रखा जाता है उसका अपवर्तनांक भी 1.4 है। ठीक है बच्चों। और ये पहली सतह है, इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है, उसे हम लेंगे प्लस में। और इसी प्रकार इसकी जो दूसरी सतह है इसकी जो वक्रता त्रिज्या है R2, इनके मान नहीं दे रखे हैं तो हम इन्हें माइनस में ले लेंगे। तो बस अब हम सीधे लगाते हैं इसमें लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र तो ये होता है 1/f बराबर N21। N21 मतलब N2 अपॉन N1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो बच्चों इसमें N2 का मान है 1.4 और N1 का मान भी है 1.4 और इधर है 1/R1 और माइनस प्लस 1/R2। तो बच्चों जब 1.4 को 1.4 से काटेंगे तो 1 आएगा और 1/R1 प्लस 1/R2 और इसे सॉल्व करेंगे तो एक में से एक घटाएंगे तो जीरो को गुणा करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 जीरो। तो बच्चों इस प्रकार 1/f का मान 0 आ गया, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। f का जो मान आएगा वो 1/0 मतलब अनंत आएगा। तो बच्चों इस प्रश्न में इसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी आएगी, अनंत हो जाती है। तो याद रखो जब किसी लेंस को उसी अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है। तो अगर कोई ने ये प्रश्न पहले कर रखा है तो उसे डायरेक्ट ही टिक करेगा। बच्चों तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।